बोनस। महाराष्ट्र में इन दिनों दूध के दामों को लेकर घमासान मचा हुआ है। महाराष्ट्र में किसानों से 27 रुपए लीटर, लगभग 27 रुपए लीटर पर दूध की खरीदारी हो रही है। इसको लेकर बीते दिनों महाराष्ट्र के दूध किसानों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया था। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने बजट में दूध किसानों के लिए सब्सिडी जारी रखने का ऐलान किया था, जिसके तहत महाराष्ट्र के दूध किसानों को 5 रुपए प्रति लीटर बोनस राज्य सरकार की तरफ से दिया जाएगा, जो दूध के खरीद मूल्य से अतिरिक्त होगा। लेकिन दूध पर 5 रुपए लीटर बोनस के बाद भी महाराष्ट्र के दूध किसानों का संग्राम जारी है। इसके तहत दूध किसान फिर से सड़कों पर उतरे हुए हैं। नमस्कार, मैं मनोज भट्ट, आप देख रहे हैं किसान तक। आखिरकार समझते हैं कि महाराष्ट्र में दूध पर प्रति लीटर 5 रुपए बोनस की घोषणा के बाद भी दूध किसान क्यों परेशान है? महाराष्ट्र में दूध पर चल रहे संग्राम की असली कहानी क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि महाराष्ट्र में दूध किसान क्यों नाराज हैं। अगर इसको समझने की कोशिश करें तो सार यही निकलता है कि महाराष्ट्र के दूध किसान दूध पर कम से कम 10 रुपए प्रति लीटर बोनस की मांग कर रहे हैं। असल में महाराष्ट्र में मौजूदा वक्त में दूध के दाम 25 से 27 रुपए लीटर चल रहे हैं। राज्य की डेयरी कंपनियां किसानों से इस दाम पर दूध की खरीदारी कर रही हैं, जबकि इसके ऊपर 5 रुपए बोनस के तौर पर किसानों को दिए जाने हैं। लेकिन किसान बोनस के तौर पर प्रति लीटर मिल रहे बोनस को नाकाफी बता रहे हैं। इसको लेकर अहमदनगर के दूध किसान नंदू रोकड़े बताते हैं कि 5 रुपए बोनस पहले से लागू है, लेकिन राज्य के कई किसानों को अभी तक बोनस का फायदा नहीं मिला है। ऐसे में बोनस की घोषणा का फायदा कितने किसानों को होगा, ये पता नहीं है। वहीं नंदू आगे बताते हैं कि किसानों की मांग राज्य के सभी किसानों को 10 रुपए लीटर के हिसाब से बोनस दिए जाने की है। इससे किसानों का नुकसान कम होगा। आखिरकार किसान 10 रुपए क्यों मांग रहे हैं, 10 रुपए लीटर बोनस? उसके पीछे भी एक कहानी है। उसके पीछे की कहानी यही है कि महाराष्ट्र में ही पिछले साल दूध 38 रुपए लीटर तक खरीदा गया था किसानों से। ऐसे में 5 रुपए लीटर जो बोनस जो किसानों को दिया जाएगा, वो किसानों को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। किसानों का कहना है कि पशुपालन में खर्च बढ़े हैं और ऐसे में 10 रुपए लीटर बोनस मिलने से दूध के पुराने रेट पर ही वो पहुंच पाएंगे। बेशक ये बात जायज है, लेकिन सवाल ये भी है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि महाराष्ट्र में दूध के दामों में तकरीबन 12 रुपए तक की गिरावट आ गई। जब महाराष्ट्र में बीते साल 38 रुपए किलो दूध बिक रहा था, 38 रुपए लीटर, तो क्या हुआ एक साल में कि 12 रुपए तक की गिरावट आ गई और आज किसान लगभग 26 रुपए लीटर दूध बेचने को मजबूर है। इस सवाल का जवाब महाराष्ट्र में ऊर्जा मिल्क कोऑपरेटिव के चेयरमैन प्रकाश कुतवल कहते हैं कि मिल्क पाउडर और मक्खन ने दूध के दाम गिराए हैं। वो बताते हैं कि बीते साल स्किम्ड मिल्क पाउडर के दाम 330 रुपए किलो तक पहुंच गए थे, तो वहीं मक्खन के दाम 450 रुपए किलो तक पहुंच गए थे। उस दौरान डेयरी कंपनियों ने किसानों से 38 रुपए लीटर पर दूध की खरीदी की। अब स्किम्ड मिल्क पाउडर के दाम 210 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं, जबकि मक्खन के दाम भी काफी नीचे हैं। नतीजतन दूध के दामों में भी गिरावट है। इस वजह से किसानों से 26 रुपए लीटर में दूध की खरीदी हो रही है। असल में उसकी वजह यही है कि मौजूदा समय में मिल्क पाउडर का स्टॉक भारत में जरूरत से अधिक हो गया है और कंपनियां मिल्क पाउडर बना नहीं पा रही हैं, और मिल्क पाउडर नहीं बन रहा है तो दूध के दाम कम हो गए क्योंकि दूध सरप्लस हो गया है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर भी है कि आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है कि जब मुंबई समेत अगर महाराष्ट्र की महानगर की बात करें या देश भर के महानगरों की बात करें, दूध के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, तब मिल्क पाउडर और मक्खन के दामों में गिरावट से कैसे दूध के दामों में गिरावट हो सकती है? ये सवाल महाराष्ट्र में जारी इस दूध संग्राम पर फिट बैठता है। इसका जवाब महाराष्ट्र में गड़बड़ाया हुआ मिल्क कोऑपरेटिव सिस्टम है। असल में महाराष्ट्र में मिल्क कोऑपरेटिव का सबसे बड़ा ब्रांड महानंद है, जिसे महाराष्ट्र का अमूल कहा जा सकता है। उसके साथ ही 70 से अधिक छोटे दूध कोऑपरेटिव हैं जो किसानों से दूध कलेक्ट करते हैं, जबकि इसके उलट महाराष्ट्र के दूध बाजारों में अमूल की हिस्सेदारी अकेले 50% है। इसी तरह कर्नाटक की नंदिनी और मदर डेयरी का दूध भी महाराष्ट्र के बाजार में
प्रभावी तौर पर बिकता है। तो वही महानंद की बाजार में पकड़ ढीली है। इन हालातों में आपूर्ति से सरप्लस दूध का मिल्क पाउडर बनाया जाता है। अब जब मिल्क पाउडर के दामों में गिरावट शुरू हुई है, तो महानंद का सिस्टम गड़बड़ाने लगा है और किसानों को कम दामों पर दूध बेचने को मजबूर होना पड़ा है। बात तो कैसे सुधार होगा? क्या 10-5 रुपए जो प्रति लीटर बोनस की व्यवस्था है, हालांकि किसानों की मांग 10 रुपए लीटर बोनस की है, तो क्या इस बोनस की व्यवस्था से महाराष्ट्र के डेयरी कोऑपरेटिव को सुधारा जा सकता है? यहाँ पर पे ऐसा नहीं दिखाया जाता है, दिखता है, लेकिन इसको लेकर जैसा कि स्थिति निकली है, अमूल की तरह या कर्नाटक की जो डेयरी एजेंसी है नंदिनी की तरह, वहां पर पे महाराष्ट्र में महानंद को मजबूत करने की आवश्यकता दिखाई पड़ती है और इसको लेकर काम भी शुरू हो गए हैं। इसके तहत महानंद को 5 साल के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अधीन दे दिया गया है। राज्य सरकार ने अब एनडीडीबी को महानंद को सौंप दिया है। अब देखना यह है कि महानंद भी अमूल जैसा ब्रांड बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, क्योंकि राज्यों की जो मिल्क कोऑपरेटिव्स हैं उनकी मजबूती का सीधा असर राज्य के प्रत्येक किसान पर पड़ता है, क्योंकि ये जो डेयरी कोऑपरेटिव्स हैं यही किसानों से उनका उत्पादन खरीदते हैं और ये उसको बाजार उपलब्ध करवाते हैं। इसकी इनकी जिम्मेदारी है और अगर राज्य का डेयरी कोऑपरेटिव कमजोर होगा तो जाहिर तौर पर किसानों को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा और ये महाराष्ट्र उसके सामने एक उदाहरण है। तो हमने आपको अपनी कोशिश में बताया कि कैसे प्याज के बाद महाराष्ट्र में मिल्क प्राइस यानी कि दूध के दाम पर घमासान है और बोनस के ऐलान के बाद भी महाराष्ट्र के दूध किसान क्यों नाराज हैं महाराष्ट्र के, वो हमने आपको बताया। उम्मीद है आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया है तो मैं शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए। इसी के साथ ही इजाजत दीजिए, आप सबसे फिर मुलाकात होगी।